बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 है सिंटेक्स बुक को चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। आपको लास्ट क्लास में भी डिटरमिनेंट्स के बारे में काफी एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा दोबारा कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर है 3/3 का ऑर्डर, यानी ये जो मेरे पास गिवन है डिटरमिनेंट, ये 3/3 के ऑर्डर से गिवन है, जिसमें 3 रॉज एंड 3 कॉलम है। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, दोबारा बता रही हूँ, देख लीजिए। ए मॉड, इसको हम मॉड भी कहते हैं डिटरमिनेंट को, जो कि इक्वल है, ये इसकी जर्नल फॉर्म है ना, ठीक है, ये इसकी क्या है, डिटरमिनेंट की जर्नल फॉर्म है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपने एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से याद करनी है। आप चाहे आप लिख के याद करें, रट्टा लगा के याद करें, जैसे दिल चाहे याद करें, लेकिन ये जर्नल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसमें या तो रॉ लेते हैं या फिर कॉलम लेते हैं, मर्जी आपकी। आप फर्स्ट रॉ भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रॉ ले रही हूँ, तो रॉ के हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लूंगी A11 कोफैक्टर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर ले रही हूँ A11। अब ये देखिए A11 जिस रो से और जिस कॉलम से बिलोंग करता है वही छोड़ देंगे हम, और बाकी ले लेंगे हम, जो भी रिमेनिंग यहाँ पर कोफैक्टर होंगे वो हम इस मोड के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो A11 देखिए जहां लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कॉलम ये है और उससे रिलेटेड रो ये है। इसको हम छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, A22, A32, A23 एंड A33। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं कोफैक्टर A12 की तरफ, और साइन हमें ऑल्टरनेटिव लेने। अगर हमने पहले प्लस साइन लिया तो अब हम लेंगे माइनस साइन। ये हो जाएगा A12 किसके इक्वल होगा। अब देखिए A12 में किस कॉलम से बिलोंग करता है, इस कॉलम से बिलोंग करता है और इस रो से बिलोंग करता है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, बचेगा क्या, A21, A31, A23, A33। ये देखें ये आपके सामने है। अब आ जाए इस कोफैक्टर की तरफ, क्योंकि हम रो वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर A13 आ जाएगा। तो पहले माइनस साइन लिया, अब किसका आ जाएगा, प्लस साइन। A13 हमने लिया तो A13 बिलोंग करता है इस कॉलम से और इस रो से, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए कोफैक्टर कौन कौन से, A21, A31, A22 और A32। ये देख लीजिए जी। तो क्लास फॉर्मूला आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला काम, इसको सपोज कर लें, ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। मैं इसको सपोज कर लेती हूं बी मॉड। मैं इसको नाम दे देती हूं बी मॉड या बी डिटरमिनेंट का। ये लीजिए मैंने इसको सपोज कर लिया बी डिटरमिनेंट के इक्वल। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे
सॉल्व करूंगी। सबसे पहले बी मॉड लिखेंगे। यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है A11। देखें, इसको आपने पहले ही मैं आप बता चुकी हूँ कि जनरल फॉर्म क्या है। ये A11 है, ये A12 की प्लेस पर है, ये A13 की प्लेस पर। जहां जहां जैसे लिखा हुआ है आप वैसे वैसे लिखते जाए। फॉर्मूले के मुताबिक पहले हम लिखेंगे A11। तो A11 किसकी जगह पे है? इस A11 की प्लेस में क्या लिखा हुआ है? -3। पहले मेरा आ जाएगा -3। उसके बाद फिर हम बनाएंगे मॉड। मॉड बना दिया। अब -3 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और बाकी जो मेरे एलिमेंट बचेंगे उनको हम इस मोड के अंदर कॉपी कर देंगे। जैसे -3 की कॉलम किस कॉलम से बिलोंग करता है? इस कॉलम से बिलोंग करता है, और -3 इस रो से बिलोंग करता है। तो ये कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे, और मेरे बाकी एलिमेंट क्या होंगे? -3 3, -5 5। उसके बाद अब देखिए ऑल्टरनेटिव साइन लेना है। पहले प्लस आ चुका है, चूंकि स्टार्ट में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया वैसे, लेकिन आता पहले क्या है? प्लस है। अब फॉर्मूले के मुताबिक ऑल्टरनेटिव साइन दूसरा मेरा क्या होगा? माइनस। माइनस साइन लगा दिया हमने, और फिर क्या लिखा हुआ है? A12। A12 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है? 4। मैं यहां पर उतारूंगी 4, कॉपी किया, फिर मॉड का साइन। अब 4 जिस रो जिस कॉलम से बिलोंग करता है, देखें, वही मैं छोड़ दूंगी, बाकी एलिमेंट कॉपी कर लूंगी इस मोड के अंदर। तो देखें -4 जो है वो इस कॉलम से बिलोंग करता है और इस रो से बिलोंग करता है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा मेरे पास? 2 1 -5 5। उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन के मुताबिक अब माइनस आ चुका है, अब क्या आएगा? प्लस आएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लस साइन, और चूंकि लास्ट में मेरे साथ एलिमेंट के पास क्या लगा हुआ है? माइनस साइन, तो ये माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी। ठीक है, फॉर्मूले में जो साइन है वो रहने देंगे, उसको नहीं हटाएंगे। अगर हमारे पास अलग से कोई माइनस में लिखा हुआ एलिमेंट तो हम उस पर ब्रैकेट शो करेंगे। अब बनाएंगे डिटर्मिनेंट। अब देखें -5 मेरा इस कॉलम से बिलोंग करता है और इस रो से बिलोंग करता है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा? 2 1। बाकी जो मेरे एलिमेंट है वो क्या है? 2 1 -3 और 3। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा क्लास आप लोग को जी। अब यहाँ पर हम अपने उसी पुराने मेथड से करेंगे, ओल्ड मेथड, जैसे कि हमने 2/2 के ऑर्डर में फॉर्मूला अप्लाई किया था, आपको सिखाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट, और फिर बीच में आता है माइनस का साइन, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बता भी देती हूँ दोबारा से। देखिए, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ चाहे तो आप लिख भी दें, ये 1 है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर पे इसको मल्टीप्लाई करना है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा जी। यहाँ पर हम कॉपी करेंगे -3, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। अच्छा, फिर फॉर्मूला याद है आपको? बीच में मैंने क्या लगवाया था? माइनस का साइन। 2/2 के ऑर्डर में बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, और माइनस साइन आने के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 3 से जी। -5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, उसके बाद देखें -4 लिखा हुआ है, वो कॉपी हो जाएगा, आ जाएगा ब्रैकेट। सेम इसी तरह से यहां भी हम यही करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा?
5 से बीच में आएगा माइनस का साइन, याद क्या रखिएगा, लास्ट में बीच में माइनस का साइन आता है जब भी हम मॉड फाइंड करते हैं। फिर -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। जी फिर नेक्स्ट देखिएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहां देखिएगा पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम बिल्कुल उसी तरीके से, पहले ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। 3 के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट का यूज करेंगे इस तरीके से। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा क्लास आप लोगों को। वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड करके हरगिज देखिएगा नहीं, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात बता दूं, क्लास की ये एक्सरसाइज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी करनी है जी। यहां देखिएगा -3 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये हो जाएगा 3 5 15, और प्लस माइनस माइनस, इसी तरह से ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए -4 लगा हुआ है, 2 5 हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस 5 1 5। आगे देखिएगा -5 है, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3। जी मल्टीप्लाई वाला काम कर चुके हैं हम, अब हमारी एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन होगी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम जो बाहर नंबर लिखा हुआ है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो यहां देखिएगा ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 15 है, ऑफ कोर्स अपोजिट साइन है और सेम नंबर है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, कैंसिल कर देंगे। यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 0, यहां देखिएगा -4 है, 10 + 5 मेरा हो जाएगा 15, यहां देखिए -5 है, 6 + 3 हो जाएगा 9। जी तो क्लास अब देख सकते हैं, हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बी मॉड मेरा हो जाएगा, जब -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये हो जाएगा 0, और 4 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 4 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा होता है 60, ठीक है ना। ये हो जाएगा -60, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। आगे देखिएगा -5 9 का हो जाएगा 45। जी अब देखिए यहाँ पर 0 में कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट, 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इन दोनों वैल्यू में देख लीजिए, दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों को हम करेंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन माइनस साइन रहेगा। तो 60 में जब मैं 45 प्लस करती हूं, 0 + 5 मेरा हो जाएगा 5, 6 + 4 हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 105। तो बी मॉड की वैल्यू मेरी आ जाएगी 105। दोनों को प्लस किया, और मैंने आपसे कहा है कि ये प्लस जरूर होते हैं लेकिन इनके साथ जो साइन माइनस की लगी हुई है वो साइन रहेगी, माइनस की साइन रिमूव नहीं होता। यही मेरा आंसर होगा। मेरा मॉड का आंसर आ चुका है -105। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। जी तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 7 फॉर्मूला आपके सामने है, ऑलरेडी फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब हम इसको डिटरमिनेंट्स को सपोज कर लेते हैं, सी के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि आपकी मर्जी है, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। चाहे तो आप
जितने भी पार्ट है सबको एक ही आप अल्फाबेट सपोज करने हैं। आप चाहे तो सबको ए सपोज करने, बी सपोज करने, सी सपोज करने, ये आपकी मर्जी है। तो अब हम चूंकि ये अपनी सपोजिशन है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सी ले रही हूँ। जीरो, -3, 1, 5, 4, 0, -4, -5, -5। ठीक है जी। तो क्लास अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है ये मेथड भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये सब के सब मेरे कोफैक्टर है। तो हमें फॉर्मूले के मुताबिक इसको लिखना है। तो सबसे पहले a11 की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 0 फाइंड कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हम 0, फिर मोड, और उसके बाद देखिए अब 0 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है हम वो छोड़ देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे एलिमेंट है हम उनको कॉपी कर लेंगे इस मोड में। ठीक है, तो देखिए 0 बिलोंग करता है इस कॉलम से और इस रो से, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देंगे। बाकी क्या बचेगा, 4, 0, -5, -5, 4, 0, -5, -5। उसके बाद देखिए ऑल्टरनेटिव साइन है। नेक्स्ट जो मेरा कोफैक्टर है उसमें ऑल्टरनेटिव साइन है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगी। a12 की प्लेस में देखिए मेरा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 5, क्योंकि मैं रो के हिसाब से कर रही हूँ तो मैं रो के हिसाब से चलूंगी। यहाँ पर आ जाएगा -5, ये मेरा a12 है क्योंकि a12 की प्लेस में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोड का साइन। अब देखें ये 5 किससे बिलोंग कर रहा है, कौन सी कॉलम कौन सी रो से। जहां पर 5 लिखा हुआ है ये वाला कॉलम ये है, इसको हम छोड़ देंगे। और जहां 5 लिखा है ये वाली रो ये है, तो ये वाला रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम लीव करने के बाद कौन से एलिमेंट रिमेनिंग है, -3, 1, -5, -5, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव साइन है, अब माइनस का आ चुका है, अब हम देंगे प्लस। और a13 की प्लेस देखिए ये रहा a13 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, -4। तो -4 को मैं लिखूंगी यहाँ ब्रैकेट में, मोड का साइन। और अब -4 जिस कॉलम और रो से बिलोंग कर रहा है उसे हम छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाला कॉलम है, -4 का कॉलम ये है और ये वाली रो है। ठीक है ना, जिसमें -4 लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कॉलम और उससे रिलेटेड रो हमने छोड़ दी। बाकी हमारे पास क्या एलिमेंट बचे हैं, -3, 1, 4 और 0। ये देख लीजिए आपके सामने है। अब हम इनको अपने ओल्ड मेथड जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसके मुताबिक अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है आपको शुरू से बताती आ रही हूँ। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो हमारा डायगोनल है पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट लिख लीजिएगा, फर्स्ट ये और फिर सेकंड ये। सेम इसी तरह हर एक में होगा, फर्स्ट ये और फिर सेकंड ये, फर्स्ट सेकंड। उम्मीद है कि मल्टीप्लाई करना आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। यहाँ 0 लिखा हुआ है, देखिए 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा दें, 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से और बीच में हमेशा कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। इस चीज का भी बहुत ख्याल रखना है कि जब आप एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटर में आपने माइनस का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, बीच में मेरा आ जाएगा माइनस का साइन और -5 अब मल्टीप्लाई होगा 0 से।
ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब हम लगाएंगे -5, -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, -5 से। फिर सेंटर में माइनस का साइन, और फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। और यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, यानी कि -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से। चलिए अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर 5 आर 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। यहां देखिए आगे लिखा हुआ है -5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 5 15। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, और 5 1 5 हो जाएगा। यहां देखिएगा -4, -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 4, और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, लगा दीजिए। उसके बाद आपको पता है क्लास, देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर भी लेती हूँ, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट है 0 में तो माइनस रूट, लेकिन उसके बाद होगा क्या, जब मैं इस पूरी ब्रैकेट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बजाय इसके कि मैं इतना सॉल्व करने के बाद फिर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 करूं, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है, अंदर कुछ भी हो, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई 0 लग गया, बस वो पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं जी। यहां देखिएगा -5, 15 में 5 को मैं प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 20। यहां देखिएगा -4 लगा हुआ है, और 0 में जब -0 से जब -4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है 0 पे तो कोई 4 पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं 0 का, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, -4। उसके बाद देख लीजिए जी, यहां पर हो जाएगा 5 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाता है 5 2 10 और 5 0 0, यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, ठीक है। अब ये देखें 0 को छोड़कर इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो 100 मेरे पास माइनस का है, जबकि 16 मेरे पास प्लस का है। 100 में से मुझे 16 को माइनस करना है जी, कर देते हैं। फिर आपको पता है 0 में से 6 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे, अब बोरो जिससे लेंगे बराबर में भी 0 ही है, ऐसे सूरत में क्या करेंगे, यहां से बोरो लेना स्टार्ट करेंगे, इसके पास 0 रह जाएगा, इसने इसको 1 बोरो दिया, ये हो गया 10, फिर ये बराबर वाले को देगा तो यहां पर रह जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस होगा तो 4, 9 में से 1 तो 8, 84 आ गया। ये तो क्लास यहां आगे कर रही हूं, देख लीजिए। अब 84 आ तो चुका है, 84 के साथ साइन क्या होगा, माइनस का होगा, जाहिर है ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो हमेशा जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है वही हमारा रिमेनिंग नंबर के साथ भी आएगा। यहां लगा दीजिएगा -84, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 8, इसमें भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है ना, आपको पता है इसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अपने इस डिटरमिनेंट को सपोज कर लेते हैं कि ये किसी अल्फाबेट के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डी के इक्वल रख लेती हूँ, तो सपोज कर लेते हैं लेट डी मॉड, ठीक है, मॉड का साइन जरूर लगाया करें क्योंकि हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट के लिए मॉड का साइन बहुत जरूरी है।
जी, तो अब हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। हमने इसको जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन था हमने इसको सपोज कर लिया, ठीक है, डी के इक्वल। अब हम इसका मोड फाइंड करते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए ये देखिए मेरे पास ये सारा प्रोसीजर है। पहले तो हम डी मॉड लिख लेते हैं, लिख लिया मैंने डी मॉड। उसके बाद अब को फैक्टर्स देखें, ये मेरे पास जनरल फॉर्म है मॉड की, ये तमाम को फैक्टर्स गिवन है और इन को फैक्टर्स की जगह पर ये मेरे पास हर एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे को फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए आप भी उसके हिसाब से फॉर्मूले में एडजस्ट करते जाए। A11 हम लेंगे तो A11 देखिए स्टार्ट में A11 लिखा हुआ है, ये मेरा A1 है। 4 जो है वो A11 की प्लेस में लिखा है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 4, फिर मॉड, और फिर 4 लिखने के बाद हमें क्या करना होता है क्लास, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है वो हम छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट के अंदर, इस मॉड के अंदर कॉपी कर देंगे। तो देखिए 4 बिलोंग करता है इस कॉलम से और इस रो से, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देंगे। बाकी एलिमेंट कौन कौन से होंगे, -1 4, -5 4। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा ऑल्टरनेटिव साइन माइनस, और चूंकि हम रो वाइज कर रहे हैं तो नेक्स्ट मेरा रो वाइज क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर की जगह पे 3 लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिखूंगी 3, फिर मॉड का साइन, और अब 3 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है वही हम छोड़ देंगे। देखिए 3 जहां लिखा हुआ है उससे रिलेटेड रो कॉलम ये है और उससे रिलेटेड रो ये है, ठीक है ना। तो हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, बाकी हमारे क्या बचेंगे, -5 2, -5 4। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप सबको। देखिए ये वाली कॉलम मैंने छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, उसके बाद -5 2 और -5 4। अब आ जाता है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, अब आ जाएगा प्लस का साइन और A13 की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, -5, -5 को कॉपी किया, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगाएंगे, आगे लगाएंगे मॉड। अब -5 किस रो किस कॉलम से बिलोंग करता है वही हम छोड़ देंगे। देखिए -5 का कॉलम ये है, ये कॉलम छोड़ देंगे हम, और -5 की रो ये है, ये रो छोड़ देंगे, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ने के बाद अब मेरे क्या बचे, -5 2 -1 4, -5 2 -1 4। जी तो क्लास अब हम इसको सिंपल तरीके से जैसे हमने स्टार्ट में किया था 2 बाय 2 के ऑर्डर में मल्टीप्लाई, सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमेशा याद रखिएगा पहले इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और फिर इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है जी। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा -1 4 से, बाहर 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट देखिए -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन लगाएंगे हम लाजमी, ठीक है ना। साइन लाजमी माइनस का आता है क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बीच में माइनस का साइन लगाते हैं हम। -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ब्रैकेट क्लोज। अब इधर आ जाते हैं, -3 ब्रैकेट लगाई। अब देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और फिर -5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -5 को पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, बीच में आ जाएगा माइनस साइन सेंटर में, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है।
अब ये देखें, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस होगा जाहिर है, और 1 4 जा 4। उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 जा 20। आगे आ जाते हैं, -3, 5 4 जा 20 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10, ब्रैकेट क्लोज। यहां देखिएगा -5, 5 4 जा 20 और साथ में है माइनस साइन, यहां देखिएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 2 जा 2, ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर ब्रैकेट से बाहर वो 4 है और 20 प्लस का है, 4 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है। तो 20 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 16, और 16 के साथ प्लस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। ठीक है, यहां आ जाएगा -3। जी ये देखिए माइनस का 20 है, ये प्लस का 10, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 20 में से 10 माइनस होंगे तो ऑफकोर्स 10 बचेगा, लेकिन 10 किसका बचेगा? माइनस का, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ अब साइन किसका है? माइनस का। तो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी माइनस साइन आएगा। -5, देखिए ये 20 माइनस का है, 2 प्लस का है। 20 में से मुझे 2 को क्या करना है? माइनस करना है। तो मेरा क्या बचेगा? 18, और 18 के साथ साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का है, इसलिए रिमेनिंग नंबर के साथ भी साइन माइनस हो जाएगा। अब मुझे सिंपल क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट से, करवा देते हैं। 4 को 16 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 64। जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 30, और 5 को 18 टाइम मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करती हूं 90, ये आ जाता है 90, यानी 5 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आता है 18, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 90। अब इन तीनों को मुझे क्या कर लेना है? प्लस करना है, क्योंकि सबके साथ देखिए प्लस साइन लगा हुआ है। तीनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो देखिएगा 90 में जब मैं 30 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 120, और 120 में जब मैं 64 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 184, ये आ जाएगा मेरा 184। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है 184। साइन तो प्लस का ही हुआ क्योंकि सबके साथ प्लस साइन ही लगा हुआ है। यही मेरा आंसर है। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 8 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और स्पेशली कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, ठीक है ना, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। इसके अलावा क्लास आप अपने कमेंट मुझे जरूर दिया करें, मुझे पता तो चले कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आ रहा है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। इसके अलावा मुझे दीजिएगा इजाजत, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।